हेलो एंड वेलकम टू बी प्लस न्यूज़ एंड रिपोर्ट्स। मेरा नाम अंशुमन गुप्ता है और बहुत से लोगों ने हमसे ये पूछा था कि कोई टिप्स हैं क्या, पॉजिटिव रहने के लिए कोई टिप्स है। तो टिप्स तो हमने बहुत सारे दिए, बहुत सारे वीडियोस बनाए, नेशनल इंटरनेशनल। बहुत से लोगों ने आकर के आपके साथ साझा किया कि किस तरीके से पॉजिटिव रह सकते हैं मेंटली, फिजिकली। अब एक बात आती है कि घर के अंदर अगर कोई नेगेटिविटी है, घर के अंदर घुसते ही अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है या पैसे आते हैं और पैसे चले जाते हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए आपने सुना होगा वास्तु, राइट। तो बी प्लस न्यूज़ एंड रिपोर्ट्स में आज पहली बार वास्तु को लेकर के हम डिस्कस करने वाले हैं, पॉइंट्स जानने वाले हैं और ऐसी रेमेडीज जानने वाले हैं जो कि बहुत इजीली किए जा सकते हो आपके और मेरे घर में। बहुत इजी तरीके से करें, बहुत एक्सपेंसिव ना हो और उससे फल भी पाया जा सके। तो इस सब जानकारी को लेने के लिए हम दोबारा से पहुंच चुके हैं आचार्य श्री इंद्रेश मुखर्जी के पास। और सर, आपका बहुत बहुत स्वागत बी प्लस न्यूज़ एंड रिपोर्ट्स में। तो जैसा मैंने कहा कि ये सारी इश्यूज रहती हैं, ये सारी बाधाएं रहती हैं, झगड़ा होता है या शांति नहीं रहती, या पैसा है लेकिन शांति नहीं है, या पैसे की कमी हो रही है, पैसा खर्चा हो जाता है। इन सब के लिए हम हमेशा सोचते हैं और बहुत से लोगों ने मेरे से पूछा भी कि आप लोग मेंटल, फिजिकल, इन सब के पॉजिटिविटी की तो बात करते हैं, लेकिन आपके गृह में, आपके ऑफिस में किस तरीके से वो शांति वाला वातावरण कैसे बनाया जा सके। आपके यहाँ पे आए हैं तो शायद वो पॉजिटिव फील कर पा रहे हैं। तो इसी तरीके की पॉजिटिविटी वो अपने जगह पे हम कैसे बनाएं। इसमें दो बातें हैं। एक तो अपने आप को अंदर से पॉजिटिव बनाना और एक अपने वातावरण को, आसपास के वातावरण को पॉजिटिव बना लेना। अब वास्तु का हिसाब जो है वो अपने आसपास के वातावरण को पॉजिटिव बनाने से मतलब रखता है। तो अपने आसपास के वातावरण को पॉजिटिव रखने के लिए अपने घर को स्वच्छ रखना सबसे पहला जरूरी कदम है। दूसरा कदम जो है, अपने घर के जो भी सामान हैं वो सुसज्जित ढंग से सही जगह पर इस्तेमाल करने वाली चीज़ों को रखें। वो हमारे लिए दूसरी पॉजिटिविटी को लाता है। अब सही चीज़ों को सही जगह पे रखना, ये बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी ज़रूरत यहाँ है तो हम यहाँ पे नहीं रख सकते। तो देखिए, ज़रूरत जहाँ पर है वहाँ पर इस्तेमाल करने के बाद उसको अपने जगह पर प्लेस कर देना, ये पॉजिटिविटी की निशानी है। और इसी तरीके से आप अगर अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करने के बाद उस सामान को उठाकर अपनी जगह पर, उसकी जगह पे अगर रख देते हैं तो वो आपका घर का साजो सामान व्यवस्थित सा लगेगा। और जब साजो सामान व्यवस्थित रहेगा तो घर में एक पॉजिटिविटी का वातावरण बन जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि घर में आपका प्रकाश और हवा का आना बहुत ज़रूरी है। प्रकाश अगर आएगा तो आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी। प्रकाश में जैसे जो भी ऊर्जाएं आती हैं, प्रकाश में 7 तरीके के किरणें होती हैं और इन 7 किरणों का अपना अपना अलग अलग वेवलेंथ होता है, अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। इन 7 का अलग अलग डिस्क्रिप्शन होता है। तो इन सब 7 चीज़ों को हम जब मिक्स करके एक सफ़ेद रंग का पॉजिटिव लाइट प्रेजेंट करते हैं तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो जाता है घर में आने के लिए। अच्छा, घर में अगर प्रकाश का एकदम से अंदर नहीं आ सकता, हम आर्टिफिशियल लाइट से उसको हम पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा घर तब भी नेगेटिव बन जाता है कुछ दिनों के बाद। तो ऐसे में जिनके घरों में प्रकाश व वायु का आवागमन नहीं होता, वो अपने घरों के साजो सामान को महीने 2 महीने के अंदर उलट पुलट करके एक जगह से दूसरी जगह पे रख के सब चीज़ों को फिर से व्यवस्थित करें।
और इससे क्या होगा, आपके घर के जिस स्थान पे प्रकाश नहीं पहुंच सकता है उस स्थानों पर भी प्रकाश पहुंचेगा और उस स्थान का वायु के कण भी एक जगह से दूसरी जगह पर हटेंगे। तो इस तरीके से एक तरीका हो गया पॉजिटिव बनाने का घर को। दूसरा तरीका है, जब भी हमने बहुत से YouTube चैनलों में या बहुत से लोगों से सुना है कि फलाने दिन ये चीज़ रख दो, धनिया रख दो या लौंग रख दो या सुपारी रख दो या कुछ रख दो, तो एकदम आपके पास छप्पर फाड़ के धन आ जाएगा। अरे धन तो आपके कर्म से आएगा और कर्म से ही आपका भाग्य बनेगा। किसी भी चीज़ को रख देने से धन नहीं आ जाता। बस इस चीज़ को रखना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि उससे एक हमें सोच मिल जाती है कि हाँ, अब हमारे पास धन आएगा तो हम अपनी पॉजिटिव सोच को लेकर काम कर सकें। और जब तक ये सोच नहीं आती तो तब तक हम खुद पॉजिटिव नहीं बन पाते हैं। और रही बात धन की, जहाँ तक सवाल उठता है धन आने का, जब हमारा शरीर स्वास्थ्य सही रहेगा और हम पॉजिटिव दिशा में अपने हिसाब से कार्य करते रहेंगे, हमारा मस्तिष्क सही दिशा में चलेगा, हमारी बुद्धि सही दिशा में चलेगी, तो हम अपने आप ही धन कमाने के उपयुक्त हो जाएंगे। और इसी सोच के हिसाब से मैं सबको कहता हूँ कि वास्तव में जो चीज़ें लिखी हुई हैं कि हमारे अंदर पॉजिटिविटी कैसे आएगी। हम देखिए, ब्लड सर्कुलेशन हमारे शरीर के अंदर होता रहता है। ये ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड में एक पार्ट होता है हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऊर्जा को बनाना और शरीर को गर्मी पैदा करना। ये हीमोग्लोबिन जब सिर से लेकर पाँव की तरफ मूव करे और तो ये सही दिशा होगी। तो इसलिए अगर आप सो रहे हों तो सोने के लिए आप अपनी बेड को उसी तरीके से व्यवस्थित करें ताकि आपके ब्लड सर्कुलेशन रात भर में ठीक हो जाए। और ठीक हो जाने के लिए एक तरीका है कि आप दक्षिण या पश्चिम दिशा में या दक्षिण पश्चिम दिशा में सर रख के ही सोया करें। इससे क्या होगा, आपके ब्लड सर्कुलेशन सर से पाँव की तरफ चलता रहेगा और आपके सुबह उठेंगे तो आप ऊर्जावान रहेंगे, आपका शरीर स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और आपका शरीर स्वास्थ्य जब ठीक रहेगा तो आप कार्यों को अच्छी तरह से संपादित करने की बुद्धि आप में आ जाएगी। और संपादित करने की बुद्धि आप में आ जाएगी तो आपको कार्य में मन लगेगा और साथ ही साथ आपको कार्यों में प्रगति मिलेगी। इस तरीके से एक टिप्स हुआ कि दक्षिण या दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा में ही सर रख के सोएं। तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि हम जैसे पढ़ाई करने के लिए बैठ रहे हैं, आजकल सभी लोग हमसे ये पूछते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, हमारा बच्चा दूसरी तरफ मन लगाता है। तो उसको जब पढ़ाई करने के लिए बिठाएं तो उसकी ऐसे दिशा में फेस करके बिठाएं जहाँ पे कि सूर्य का प्रकाश कमरे में प्रवेश कर रहा हो, और यानी कि पूरब दिशा में मुंह करके ही पढ़ाई में बैठना चाहिए। अगर पूरब दिशा में मुंह करके बैठें और वहाँ पर सूर्य ना हो तो वहाँ पर कई तरीके के लाइट्स वहाँ पे अवेलेबल कराएं और उस लाइटों का इफेक्ट जो हो वो कुछ हद तक सूर्य की रोशनी का रिप्रेजेंट कर देता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कभी भी बच्चों के पढ़ाई के टेबल के सामने कोई एकदम फ्रंट में कोई खिड़की ना हो। खिड़की हो वो थोड़ा सा साइड में हो, इधर हो या लेफ्ट हो या राइट हो, लेकिन ठीक सामने खिड़की ना हो ताकि बच्चे का ध्यान इधर उधर ना बढ़ जाए।
उन खिड़कियों में पर्दे जो हों वो पर्दे लाइट या ऑफ वाइट या वाइट इस तरीके के पर्दे रखे हों, येलो रखे हों, लेकिन डार्क कलर के पर्दे उन कमरों में, जिन कमरों में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उन कमरों में नहीं रखे। तो ये सारी बातें, ये छोटी छोटी सी बातें हैं, हम उन चीज़ों को यूज़ करके, इस्तेमाल करके हम अपने लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। तो सिर्फ एक्शन को चेंज करना है, ना तो धनिया रखना है ना तो मिर्ची रखनी है, सिर्फ एक्शंस को चेंज करना है। और बड़ी साइंटिफिक तरीके से आपको आचार्य जी ने बता दिया है कि किस तरीके से आपको पढ़ाई कराने के लिए, आपको लेटने के लिए, आपको चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए क्या क्या करना है। अब तक आपने 4 टिप्स बता दिए हैं। तो क्या कुछ ऐसा है जो मंदिर के लिए भी आप बताएंगे, घर के मंदिर के लिए? घर का मंदिर मोस्टली उत्तर या उत्तर पूरब या पूरब दिशा में रखा जाता है। उसकी वजह यह है, उत्तर दिशा में रखने की कारण ये था कि उत्तर दिशा से ठंडी हवा चलती है और प्रातःकाल जो हवाएं आती हैं वो थोड़ी सी ठंडी रहे तो वहाँ पे बैठकर पूजा करने में ध्यान लग सकता है। पूरब दिशा में रखने का मतलब ये होता है कि पूरब की जितनी भी पॉजिटिविटी है वो सब हमारे अंदर को आ जाए। तो हम उसी तरीके से ऊर्जित होकर जब हम भगवान पे ध्यान लगाएंगे तो भगवान हमें, हमारी बातों को अच्छी तरह से सुनेगा। अब भगवान को ध्यान लगाने की बात जहाँ तक है, भगवान तो सर्वत्र व्यापक है, सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन हमारी सोच जो है इस दिशा में पूजा करने से नहीं करना चाहिए या इस दिशा में पूजा करना चाहिए, ऐसा हमारे हिसाब से कोई भी दिशा उपयुक्त या अनुपयुक्त नहीं है। सभी दिशाएं बराबर हैं